ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025 26। भाई बहनों, आज के दिन की विशेष एक बात सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि 21 जनवरी को ही प्यारे बाबा साकार बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था। तब तक बहुत से ब्राह्मणों के मन में संकल्प चलता था कि आगे क्या होगा, कैसे मुरली सुनेंगे, बाबा के यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा। कई हमारे बाबा के यज्ञ के कुछ विरोधी तत्व के लोग भी थे उस समय भी। उनको लगता था अब इनका बाबा चला गया, अब ये संस्था शायद धीरे धीरे करके गुप्त हो जाएगी या लोप हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसार के लोगों को यह पता नहीं कि भगवान की संस्था है। बाबा का अंतिम संस्कार जहां हम सभी श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, याद करते हैं, शांति स्तंभ, यहाँ पर ही बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। मैं एक बार डॉक्टर निर्मला दीदी से पूछा था कि दीदी, जब बाबा का अंतिम संस्कार का दृश्य हो रहा था, वो दृश्य कैसा दृश्य था? तब दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई थी। डॉक्टर निर्मला दीदी ने कहा कि सारे लोग तो आ चुके थे, हम बाद में आए। दीदी बॉम्बे में थी, बॉम्बे से बाद में आई, और जैसे बड़ी दादी को दीदी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, तो दादी जी ने डॉक्टर निर्मला दीदी जी के आने का इंतजार करवाया, क्योंकि नीचे आबू रोड में उतरी। उसके बाद फिर उन दिनों तो साधन था नहीं, टैक्सी करके आई, और उसके आने के बाद ही बाबा के शरीर को मुखाग्नि दिया गया। तो बाबा के शरीर को मुखाग्नि कौन दिया, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। दादी प्रकाश मणि जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने ही बाबा के शरीर को मुखाग्नि दिया था। और उस समय का दृश्य दीदी ने बताया था कि बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू थे, बहुत सारे गमगीन थे, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रकार से दुख का भाव भी था। लेकिन कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक बाबा को याद कर रहे थे। बाबा का अंतिम संस्कार होने के बाद बाबा को भोग लगाया गया। भोग लगाने के लिए परम आदरणीय गुलजार दादी जी बैठी हिस्ट्री हॉल में। उन दिनों का बड़ा हाल वही था। तो जैसी दादी बैठी भोग लगाने के लिए, संदेशी तो पहले से ही थी, लेकिन जब संदेश में गई तो बाबा आ गए, अव्यक्त बाप दादा। दादी का चेहरा चेंज, दादी का आवाज चेंज। तब पता चला कि अब ये नया पार्ट प्रारंभ होगा। तो व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त पार्ट। और उसी समय बाबा की ये पहली मुरली चली थी 21 जनवरी को। और उसके बाद फिर बाबा का यह अव्यक्त पार्ट चालू हो गया। उसी समय बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया। बाबा कहीं गए नहीं हैं, केवल कपड़ा चेंज किए हैं, केवल कमरा चेंज किए हैं। जैसा चल रहा है वैसी चलेगा। बच्चों से मिलन मनाते रहेंगे। रिवाइज डेट की मुरलियां जो प्रारंभ हुई उसी समय से हुई। तो आज के दिन का भी हम सब ब्राह्मणों के जीवन में बहुत बहुत महत्व है। आज की मुरली की कुछ मुख्य बिंदु। बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है, कहाँ चली जाती है? बाप की तरफ। बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। भगवान क्यों आया है? हम सबको प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा पर अनुभव सुना रहे हैं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं, क्रोध का, तो बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे भी दुखी होंगे। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। दूसरी बात, आज की मुरली में प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो इसमें बाबा कोई कृपा करे।
अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, कितना सुंदर शब्द है भाई बहनों, बाबा प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। तीसरी बात, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करेंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगी। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। चौथी बात, वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मनी भाव। तो भाई बहनों, आज की बातें मैंने आज 21 जनवरी के लिए बहुत सारी बातें आप सबको बताया। आज के दिन का भी हम सबके आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व है। तो आज सारा दिन जहां भी है, चाहे सेंटर में है, घर में है, एक बार संकल्प से शांति स्तंभ जरूर आए और शांति स्तंभ आकर के बाबा को सत सत नमन करें और बाबा से करेंट लें। आज बाबा ने बोला बाबा से करेंट लेना है, तो आज के दिन का विशेष महत्व है शांति स्तंभ का। 5 बार चक्र लगा लें और बाबा से टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी, ये 4 स्तंभ में चारों वरदान बाबा से प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।